विद्यां द्रविणं त्वमेव सर्व मम देवदेव। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। श्री परमात्माय नमः। श्री गणेशाय नमः। ओम श्री भगवद गीता चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान जग। अजोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं समधिष्ठाय सम्भवात्ममायया। अनुवाद। यदिओ मु अज एवं मोर दिव्य शरीर कदापि क्षय हुए नहीं एवं यदिओ मु समस्त जीवंकर प्रभु तथापि मु मोर मौलिक दिव्य रूपरे प्रति कल्परे अवतीर्ण हुए। भावार्थ। भगवान एठारे तांक जन्म संबंधी विचित्र कथा कहिछन्ति। यदिओ से एक साधारण पुरुष हिसाब से आविर्भूत हुअन्ति तथापि से तांकर पूर्वजन्म मानकर समस्त कथा मने रखि थांती, किंतु एक साधारण लोक यह मन रखि पारि न थाए। पूर्वजन्म कथा छाड़ केतेक घंटा पूर्वे से कौनसी कौन करिथिला ताहा भी से मने रखि पारे नाही। जदि कौनसी व्यक्ति को पचरा जाए से गतकाली ठीक यही समय कौन करिथिला से ताहा ठीक रूपे कहि पारिबो नाही। सांगे सांगे यार उत्तर देवा ता पक्षरे कष्टकर होई उठिबो। ताकू किछि समय एथिपाई चिंता करिबाकू पड़िबो ओ मने पकाइबाकू पड़िबो ठीक एही समय रे गतकाली से कौन करुथिला। तथापि लोक माने बेले बेले दुस्साहस करी निजकू भगवान वा कृष्ण बोली कहउछन्ति। ए प्रकार अଯଥା अर्थहीन दाबी कथा शुणी कही केबे पथभ्रांत हेबा उचित नुहे। तत्परे भगवान तांकर प्रकृति वा रूप कथा कहउछन्ति। प्रकृति कहिले व्यक्तिर स्वभाव को बुझाए, पुनश्च तार स्वरूप वा रूप को मध्य बुझाए। भगवान कहउछन्ति जे से तांक निज शरीर धरी अवतीर्ण हुअन्ति। जेपरि एक साधारण जीव शरीर बदलाए भगवान सेपरि बदलांती नाही। बद्ध जीवर ए जन्मरे गोटे प्रकार शरीर होइछि तो पर जन्मरे अन्य एक प्रकार शरीर से पाउछि। भौतिक जगतरे जीवर कौनसी निर्दिष्ट शरीर नाही। एठारे से गोटिए गोटिक परे गोटिए शरीर बदलाई चाले, किंतु भगवान एपरि करंती नाही। जेतेबेले से तांकर अंतरंगा शक्ति साहाय्य अवतीर्ण हुअन्ति सेतेबेले से तांकर मौलिक शरीर धरी आसंती। अन्य कथारे यहाँ ही बुझा जाई पारे जे कृष्ण ए भौतिक जगतरे तांकर मौलिक शाश्वत शरीर धरी अवतीर्ण हुअन्ति। से मौलिक कृष्ण रूपरे द्विभुजधारी और वंशीधारी अटंती। से तांकर शाश्वत शरीर रे अवतीर्ण हुअन्ति एवं जदिओ से समस्त ब्रह्मांडर ईश्वर तथापि से एक साधारण जीव जन्म ग्रहण कला भरी भली प्रतीत हुअन्ति। ए सबु सत्य भगवान श्रीकृष्ण जदिओ शिशु अवस्थारू बालक हुअन्ति एवं बालकरू युवक हुअन्ति तथापि आश्चर्यर कथा एही जे से बराबर से ही युवक अवस्था रे रहती। से केबे हेले बुढ़ा हुअन्ति नाही। कुरुक्षेत्र युद्ध समय को तांकर अनेक पुओ नाती अणनाती और पणनाती होई सारी थिला, अर्थात भौतिक वर्ष गणनारे तांकु सेतेबेले को अनेक बयस होइथिला। तथापि से सेतेबेले ठीक 20-25 वर्ष युवक भले देखा जाउथिले। आम्भे माने भगवान श्रीकृष्णंकर बुढ़ा बयसर चित्र केबे देखिना, कारण से आम्भ मानक परि बुढ़ा हुअन्ति नाही। जदिओ से पुराण पुरुष अटंती, भूत भविष्यत वर्तमान सब काल से समग्र सृष्टि मध्य पुराण पुरुष अटंती, तथापि से युवक भली देखा जाउथांती। तांक
शरीर किंबा बुद्धि किछि क्षय हुए नहीं किंबा परिवर्तन हुए नहीं। तेणु एथिरू स्पष्ट सूचित होउछि जे से ए भौतिक जगतरे सेही अपरिवर्तनीय दिव्य शरीर बुद्धिधारी पुरुष। वास्तव में तांकर आविर्भाव तिरभाव ठीक सूर्यंकर उदय अस्त भଳି। सूर्य जेपरी उदय हुअନ୍ତି आम्भमानଙ୍କ समक्षरे गति करती एवं तत्परे आमर दृष्टिर अंतराळକୁ चली जाती, सेतेबेले आमे भाबु जे सूर्य अस्त होइगले एवं जेतेबेले सूर्य आम दृष्टि समक्षरे थांती सेतेबेले से चक्र बाଳରେ अछंती बोली आमे भाबु। वास्तव में सूर्य सर्वदा तांक स्थान रे अछंती, किंतु आम मानकर दोषयुक्त अपूर्ण इंद्रिय जगु आमे आकाश रे सूर्यंकर आविर्भाव तिरभाव कथा वर्णना करू। जेहेतु भगवानकर आविर्भाव और तिरभाव एक साधारण जीवर आविर्भाव तिरभाव ठारू संपूर्ण रूपे भिन्न, यह सुस्पष्ट जे से तांकर अंतरंगा शक्ति रे श्वासक रूपे आनंदमय और ज्ञानमय अटंती एवं से केबे हेले भूत प्रकृति द्वारा दूषित हुअନ୍ତି नहीं। वेदरे मध्य एक कथा स्वीकार करा जाइछि जे परम पुरुष भगवान अजब अटंती, तथापि से अनंत रूपरे जन्म ग्रहण कला भଳି प्रतीत हुअନ୍ତି। वैदिक साहित्य गुड़िक मध्य यह कहते जे जदिओ भगवान जन्म ग्रहण कलापरि पतित हुअନ୍ତି तथापि तांकर शरीर परिवर्तन हुए नहीं। भागवतरे वर्णना अछि जे से तांक मातांक सम्मुखरे चतुर्भुजधारी और षडेश्वर्य पूर्ण नारायण रूपरे आविर्भूत हेले। विश्वकोश विधान अनुजाई तांकर कौनसी मौलिक शरीर श्वासक रूपरे आविर्भाव तांकर एहुतिक कृपा अटे। तांकर समस्त पूर्व आविर्भाव तिरभाव कथा से मने रखी थांती, किंतु एक साधारण जीव एक शरीर त्याग करी अन्य शरीर धारण कला क्षणी से तार पूर्व जन्मर समस्त कथा भूली जाए। भगवान समस्त जीवंकर प्रभु से ए धराधामरे प्रकटित होइथिबा समयरे नाना प्रकार साधारण अति मानव तांकर रूप आत्मा मध्यरे कौनसी तफात न थाए। तांकर रूप आत्मा एक ओ अभिन्न अटंती। पुनश्च तांकर गुण और शरीर मध्यरे कौनसी पार्थक्य न थाए। वर्तमान यह प्रश्न उठी पारे भगवान ए धराधाम रे कहीं आविर्भूत हुअନ୍ତି एवं पुणी तिरोहित हुअନ୍ତି। यह परवर्ती श्लोकरे कहा जाइछि। अजपि सन्व्यात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं सामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्मया। यद्यपि ये अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक गुण में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। तात्पर्य, भगवान ने अपने जन्म की विलक्षणता बतलाई है। यद्यपि वो सामान्य पुरुष की भांति प्रकट हो सकते हैं, किंतु उन्हें विगत अनेक जन्म की पुण्य स्मृति बनी रहती है, जबकि सामान्य मनुष्य को कुछ ही घंटे पूर्व की घटना स्मरण नहीं रहती। यदि कोई पूछे कि एक दिन पूर्व इसी समय तुम क्या कर रहे थे, तो सामान्य व्यक्ति के लिए इसका तत्काल उत्तर दे पाना कठिन होगा। उसे इसको स्मरण करने के लिए अपनी बुद्धि को पूरे देना पड़ेगा कि वह कल इसी समय क्या कर रहा था। फिर भी लोग प्राय अपने को ईश्वर या विष्णु घोषित करते रहते हैं।
मनुष्य को ऐसी निरर्थक घोषणाओं से भ्रमित नहीं होना चाहिए। अब भगवान दोबारा अपनी प्रकृति का या स्वरूप की व्याख्या करते हैं। प्रकृति का अर्थ स्वभाव तथा स्वरूप दोनों है। भगवान कहते हैं कि वो अपने ही शरीर में प्रकट होते हैं। वो सामान्य जीवों की भांति शरीर परिवर्तन नहीं करते। इसी जन्म में बद्ध जीव का एक प्रकार का शरीर हो सकता है, किंतु अगले जन्म में दूसरा शरीर रहता है। भौतिक जगत में जीव का कोई स्थायी शरीर नहीं है, अपितु वह एक शरीर से दूसरे में देहांतरण करता रहता है, किंतु भगवान ऐसा नहीं करते। जब भी वो प्रकट होते हैं तो अपनी अंतरंगा शक्ति से वो अपने उसी आध्य शरीर में प्रकट होते हैं। दूसरे शब्द में श्री कृष्ण इसी जगत में अपने आदि शाश्वत स्वरूप में दो भुजाओं में बांसुरी धारण किए अवतरित होते हैं। वो इसी भौतिक जगत से उल्लसित रहकर अपने शाश्वत शरीर सहित प्रकट होते हैं। यद्यपि वो अपने उसी दिव्य शरीर में प्रकट होते हैं और ब्रह्मांड के स्वामी होते हैं, तो भी ऐसा लगता है कि वो सामान्य जीवों की भांति प्रकट हो रहे हैं। यद्यपि उनका शरीर भौतिक शरीर की भांति क्षण नहीं होता, फिर भी ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान कृष्ण बालपन से कुमारावस्था तथा कुमारावस्था से तरुणावस्था प्राप्त करते हैं, किंतु आश्चर्य तो यह है कि वो कभी युवावस्था से आगे नहीं बढ़ते। कुरुक्षेत्र युद्ध के समय उनके अनेक पुत्र थे, या दूसरे शब्द में वो भौतिक गणना के अनुसार काफी बुद्ध थे। फिर भी वो 20-25 वर्ष के युवक जैसे लगते थे। हमें कृष्ण की बुद्धावस्था का कोई चित्र नहीं दिखाता। व्यक्ति वो कभी भी हमारे समान बुद्ध नहीं होते। यद्यपि वो तीनों काल में, भूत, वर्तमान तथा भविष्य काल में सबसे वयोवृद्ध पुरुष है। न तो उनका शरीर और न ही बुद्धि कभी क्षीण होती या बदलती है। अतः यह स्पष्ट है कि इस जगत में रहते हुए भी वो उसी अजन्मा सच्चिदानंद रूप वाले हैं, जिनके दिव्य शरीर तथा बुद्धि में कोई परिवर्तन नहीं होता। वस्तुतः उनका आविर्भाव और तिरोभाव सूर्य के उदय तथा अस्त के समान है, जो हमारे सामने से घूमता हुआ हमारी दृष्टि से ओझल हो जाता है। जब सूर्य हमारी दृष्टि से ओझल रहता है तो हम सोचते हैं कि सूर्य अस्त हो गए है, और जब वह हमारे समक्ष होता है तो हम सोचते हैं कि वह क्षितिज में है। वस्तुतः सूर्य स्थिर है, किंतु अपनी अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण इंद्रियों के कारण हम सूर्य को उदय और अस्त होते परिकल्पित करते हैं। और चूंकि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोधान सामान्य जीवों से भिन्न है, अतः स्पष्ट है कि वो शाश्वत है। अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण आनंद स्वरूप है और इस भौतिक प्रकृति द्वारा कभी
कलुषित नहीं होते। वेदों द्वारा भी पुष्टि की जाती है कि भगवान अजन्मा होकर भी अनेक रूप में अवतरित होते रहते हैं। वैदिक साहित्य से भी पुष्टि होती है कि यद्यपि भगवान जन्म लेते प्रतीत होते हैं, किंतु तो भी वो शरीर परिवर्तन नहीं करते। श्रीमद् भागवतम में वो अपनी माता के समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाओं तथा षडाश्चर्य से युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शासक रूप में प्रकट्य उनकी आहुति की कृपा है, जो जीवों के प्रदान की जाती है, जिससे वो भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके, न कि निर्विशेषवादियों द्वारा मनोधर्म या कल्पनाओं पर आधारित रूप में विश्वकोश के अनुसार माया या आत्मा। माया शब्द भगवान की आहुति की कृपा का सूचक है। भगवान अपने समस्त पूर्व आविर्भाव तिरोभाव से भगवत अवगत रहते हैं, किंतु सामान्य जीव को जैसे ही नवीन शरीर प्राप्त होता है, वह अपने पूर्व शरीर के विषय में जब कुछ भूल जाता है, सब कुछ भूल जाता है, वह समस्त जीवों के स्वामी है। व्यक्ति इसी धरा पर रहते हुए वो आश्चर्यजनक तथा अति मानवीय लीलाएं करते रहते हैं। अतः भगवान निरंतर वही परम सत्य रूप में है और उनके स्वरूप तथा आत्मा में या अनेक गुण तथा शरीर में कोई अंतर नहीं होता। अब यह प्रश्न किया जा सकता है कि इस संसार में भगवान क्यों आविर्भूत और तिरोभूत होते रहते हैं। अगले श्लोक में इनकी व्याख्या की गई है।